यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर इस लेवल से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलते को दिखा। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ से सपोर्ट लिया गया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया गया, चार चार बार इस लेवल से क्या लिया गया, सपोर्ट लिया गया। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर एक रेंज बनते को हमें दिखा। अब यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर क्या हो सकता है? क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एक गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या गैप डाउन खुलने के बाद एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो क्यों देखने को मिल सकता है? सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर? कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? आइए इस वीडियो के अंदर समझते हैं जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं ध्यान पूर्वक से जो कल के दिन क्या कुछ हो सकता है। आराम से देखिएगा वीडियो को, जल्दबाजी मत करिएगा। अगर इस मार्केट में आए हो तो आराम से चीजों को समझा करो, लॉजिक को समझा करो। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पर कॉल पुट कर लिया या फिर आप लोगों ने एक लाइन लगा लिया ऊपर, एक लाइन लगा लिया नीचे, तो आप लोग इससे ट्रेडर बन जाओगे। आप लोगों को सीखने से कुछ मिलेगा, नहीं सीखोगे तो क्या ही कुछ कर लोगे इस मार्केट में। ये मार्केट जो है ना, इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसको जितना समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ मर्जी करते रहिए। चलिए अब अपने लेवल के ऊपर आते हैं, लेवल किस तरीके से काम काज कर सकती है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है उसको हम जरा देख लेते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, चीजों को समझोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी। अब चीजें क्या समझ में आएगी, तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो आज के दिन हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनते को दिख रहा है। अगर ये कैंडल देखोगे तो एक यहाँ पर बड़ी कैंडल, रेड कैंडल हमें बनते को दिख रहा है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, पहले इस तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक हमें रेड कैंडल बनते को दिख रहा है। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो आइए इसके ऊपर ही हम बातचीत करेंगे, लेवल्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए, अगर देखोगे आप लोग ध्यान से चीजों को समझोगे तो आज के दिन ये जो लेवल है, कौन सा लेवल, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इस लेवल से जो कि लेवल है 24,437 का जो लेवल है, यहां से हमें बार बार क्या लेते को दिखा, रजिस्टेंस लेते को दिखा। यानी कि जब भी इस लेवल के पास आई निफ्टी 50 तो हमें रजिस्टेंस लेते को दिखा। बार बार देख सकते हो, यहाँ पर ये देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। यानी कि जब भी इस लेवल के पास जा रही है निफ्टी 50, हमें रजिस्टेंस लेते को दिख रहा है। तो क्या अब एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है कल के दिन? अगर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है? 4 घंटे का टाइम लगाते हैं, उसके ऊपर समझते हैं आखिर हो क्या सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग 4 घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल देखिए, एक रेड कैंडल बनते को दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड कैंडल बनी है, हमें यहाँ पर देखोगे तो देखिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या लेते को दिखा, ये देखिए रेड कैंडल, एक हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। और ये जो रेड कैंडल है अभी हमें बनते को दिख रहा है। यानी कि अगर यहाँ पर अगर चार्ट को अच्छे से देखोगे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक, यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकता है। बाकी बाजार है
कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम चार्ट को ढंग से देखें तो अभी के टाइम पर जो मुझे नजर आ रही है, एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। तो कल के दिन के लिए आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना। अगर जल्दबाजी कर दोगे तो हो सकता है आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, इस बात का ध्यान में रखना। जल्दबाजी मत करना, संयम बना करके बैठना है, हमें चीजों को समझना है। वैसे भी मैं आप लोगों को कॉल पुट के लिए तो कहता ही नहीं हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करते ही हो। कॉल पुट के लिए मैं किसी को नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ भाई लोग आप लोग सीखने की प्रयास किया करो। जितना सीखोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये मार्केट है, इस मार्केट में छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पर देखोगे तो बार बार आज के दिन हमें 24,440 का जो लेवल है रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या कल के दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है, इस बात पे एक लाइक जरूर से जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर हमें ये गैप भी फील होते को दिख गया, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आज के दिन हमें खुलते को दिख गया, और खुलने के बाद देखोगे तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमें रेड कैंडल ही बनते को दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जब इस लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा था तो अगला दिन गैप डाउन खुलते को दिखा था, और उसके बाद देखोगे तो एक हमें गिरावट भी देखने को मिला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कल के दिन हो सकता है एक हमें गिरावट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो युद्ध विराम थी वो आज के दिन तो हमें पूरा होते को दिख गया। बाकी ट्रंप साहब क्या कुछ फैसला लेते हैं उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। आज के दिन हो सकता है, आज के दिन युद्ध विराम जो है पूरा हो चुकी है, जो 2 हफ्ता का युद्ध विराम था वो आज के दिन पूरा हो चुकी है। अब कल के दिन क्या कुछ होगा वो तो अब शाम को ही पता लगेगा, ठीक है। तो आइए अपन लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, जो लोग गैप अप गैप डाउन के लिए आते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए गैप अप गैप डाउन क्या होता है। अगर आप लोग गैप अप गैप डाउन देखने आते हो तो देखिए जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए आज के दिन सी रख लिया, जो लोग यहाँ पर पी रख लिया, मान लीजिए आपने सी रख लिया या फिर पी रख लिया, तो गैप डाउन या फिर गैप अप, अगर आपने सी रखा तो आप ये सोचोगे क्या कल के दिन गैप अप खुल सकती है। अगर आप लोगों ने पी रखा तो आप लोग ये सोचोगे क्या कल के दिन क्या गैप डाउन खुल सकती है, बस यहीं तक है। और उसके बाद मान लीजिए आपने पी रखा और कल के दिन गैप अप खुल गई, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा? उसके बाद अगर हमें पता ही नहीं होगा चीजों के बारे में, समझा ही नहीं होगा, लॉजिक हमें समझ में आया ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए अगर गैप अप और गैप डाउन देखने आते हो ना, तो इसको मत देखा करो, चीजों को सीखने पर ध्यान दो। आखिर क्या कुछ हो सकता है, क्या देखने को मिल सकता है, अगर इन चीजों पे ध्यान दोगे ना तो शायद हो सकता है आप लोगों का कुछ बन सकता है, हो सकता है आप लोग एक दिन ट्रेडर भी बन सकते हो, इस बात का ध्यान में रखना। लेकिन गैप अप और गैप डाउन के पीछे मत रहा करो, चीजों को समझना सीखो, ठीक है। चलिए, अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बड़ी बड़ी गैप देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें ऊपर का मूव देखने को मिला, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर करेक्शन नहीं देखने को मिला, ठीक है। और युद्ध विराम जो थी वो आज के दिन हमें पूरा होते को भी दिख गया, तो यहाँ पर हो सकता है कल के दिन एक गिरावट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो चलिए लेवल के ऊपर बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब जो अगर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है वो रह सकती है ये वाला। इस लेवल पर हम नजर बना करके चल सकते हैं। लेवल कौन सा होगा? तो यहाँ पर होगा ये 250 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अब आप लोग कहोगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, देखिएगा। और यहाँ पर जब क्लोजिंग लेते को दिखा, अगला दिन गैप अप खुलते को दिखा, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। तो ये लेवल जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के अंदर, नीचे की ओर। और ऊपर की ओर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर, ये वाला लेवल कौन सा है? तो भैया ये वाला लेवल है ना, 488 का, ठीक है। 488 का जो लेवल है,
ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, जब तक निफ्टी इस रेंज में कामकाज करती है तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से सिर्फ चार्ट को देखेंगे, कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करना है, संयम बना करके बैठना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो, रीटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल कौन सा रह सकता है, तो देखिए ऐसे कंडीशन में जो पहला लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 24,145 का। अगला लेवल रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 24,63 का। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर गैप है, ये गैप भी हो सकता है, फील करने को आ सकती है, इस पर भी हम नजर बना करके रखेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाती है, 24,490 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। ये चाहे थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट करे, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिट्रेसमेंट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो गैप है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 24,574 का, ये लेवल हमारे लिए रह सकता है। और अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल रह सकता है 24,650 का, ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है ऊपर की ओर। ट्रैप रेंज निफ्टी के अंदर ये वाला रह सकती है, यहाँ पर हम सिर्फ आराम से बैठेंगे, कोई भी कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर संयम बना करके बैठेंगे, जितना बाजार में हम संयम बना करके बैठेंगे, इसको समझेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। अगर यहाँ पर कॉल पुट करते रहेंगे तो हो सकता है यहाँ पर हम ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ज्यादा यहाँ पर जल्दबाजी ना करें। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए आप थोड़ा सा देखेंगे चार्ट कौन सा, तो यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ निकल के आ रही है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो देखिए कल के दिन हम इस लेवल के बारे में बातचीत किया था ना, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब सेंसेक्स के अंदर ये एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, 78,920 का लेवल होगा। ठीक है, और सपोर्ट की बात करेंगे सेंसेक्स के अंदर तो ये एक सपोर्ट रह सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, यहाँ पर आप लोगों के सामने है 78, यहाँ पर 78, ये 340 का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट रह सकती है। इस रेंज में सेंसेक्स कामकाज करती है तो यहाँ पर हम कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा कल के दिन जो है सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, जब तक लेवल के ऊपर नहीं आती है, वो चाहे ऊपर चाहे नीचे, हम यहाँ पर ऊपर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लेवल के आसपास आएगी, लेवल लॉजिक कामकाज करेगी तो ही हम यहाँ पर देख करके चलेंगे, इससे पहले हम कुछ भी नहीं यहाँ पर करेंगे, आराम से संयम बना करके बैठेंगे। तो सेंसेक्स थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नीचे आएगी, नीचे आने के बाद जितना भी हाई बनाया रहेगा ऊपर मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी इस तरीके से ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल पहला रह सकता है हमारे लिए वो रह सकता है 7900, और अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है ये, जो कि यहाँ पर गैप भी है 79,260 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। मान लीजिए अब यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल हमारे लिए पहला लेवल रह सकता है 78,163 का, और अगला लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल रह सकती है यहाँ पर
78,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा। ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। यहाँ पर हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है आराम से बैठे रहेंगे, ठीक है। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। तो चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है 57,400 का। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सपोर्ट रह सकती है वो रह सकती है यहाँ पर, जो कि लेवल निकल के आ रही है 56,850 का, ठीक है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। इस रेंज में हम कॉल पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर संयम बना करके बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में पड़ेंगे तो यहाँ पर हो सकता है ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद लेवल को ब्रेकआउट करती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे आती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।